हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो आइए जानते हैं कि हम नोवियो एसबीएम क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया, उस लिंक का इस्तेमाल करके सबसे पहले आप नोवियो ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो प्रोसेस आगे बढ़ाना होता है वो आप इस वीडियो में देखिएगा। आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको नोवियो ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे पहुंचाया जाएगा, जहां से आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ओपन करना है फिर, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर कर लेंगे तो आपसे यहाँ पे आपका फुल नेम पूछा जाएगा, तो आपको अपना फुल नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। नोटिफिकेशन आपको इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको गेट माई कार्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना होता है। आइए इस पे टैप करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, पिन कोड और पैन नंबर ये एंटर कर लेना है आपको। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, इसको चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे टैप करना है। सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद सबमिट पे टैप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एसबीएम नोवियो क्रेडिट कार्ड आपका दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जब स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको गेट माई गारंटीड कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पे भी आप टैप करेंगे तो आपको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पे आपको पहुंचना है। तो चाहे आप अप्लाई नाउ पे टैप करें या फिर गेट माई गारंटीड कार्ड पे टैप करें। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होता है। तो दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके लिए, कंटिन्यू विद गूगल या फिर आप मैनुअली अपना ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी लॉगिन होगा उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअली अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, मतलब ईमेल पे ओटीपी आएगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो आइए हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। अब यहाँ मोबाइल नंबर दिखाया जाता है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर देख लेना है सही है या फिर नहीं। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। अब ये टर्म्स आपको एक्सेप्ट करने होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस सभी को चेक कर लेना है आपको। एक्सेप्ट ऑल पे टैप कर लीजिएगा तो सभी चेक हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी पे टैप कर लेना है। एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है, ऊपर ईमेल आईडी होता है आपका, फिर आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है चेक करके कि ईमेल आईडी सही है या फिर नहीं। सही है तो कंटिन्यू पे टैप करना है। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। यहाँ पे पैन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जो नेम होगा आपका पैन पे वो एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। पैन एंड सी केवाईसी के लिए कंसेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको चेक कर लेना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। आपका पैन कार्ड दिखाया जाएगा, डिटेल्स एकदम सही हो तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर या फिर आधार का जो वर्चुअल आईडी होता है वो एंटर कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। आपके आधार से आपकी डिटेल्स फेच कर ली जाएंगी। आधार नंबर हमने एंटर कर लिया। अब आइए कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। आधार कंसेंट चेक कर लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके आधार की डिटेल्स फेच की जाएंगी आपके आधार ओटीपी से, तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। आइए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आई एग्री पे टैप कर लेना है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी हमने एंटर कर लिया। अब आइए कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। आधार डिटेल्स चेक की जा रही हैं, फेच की जा रही हैं। तो हमारे आधार से हमारी डिटेल्स फेच कर ली गई हैं। जो भी हमारे आधार में डिटेल्स होती हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है। बस इसको चेक कर लेना है, देख लेना है अच्छे से कि सही है या फिर नहीं डिटेल्स, और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब आपको चूज करना है कि आप कितने अमाउंट का एफडी करना चाहते हैं। तो कम से कम 2000 का एफडी करके आप ये क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का एफडी किया जा सकता है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो हम 5000 का एफडी कर रहे हैं। एफडी पे कितना हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है कि 6.5% का इंटरेस्ट रेट होगा। अब आइए हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एफडी पॉलिसी आपको चेक कर लेना है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। याद रखिए कि आपका एफडी लीन होगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करा लेते हैं, क्योंकि एफडी के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो जब आपको एफडी फ्री करना हो, विड्रॉ करना हो, तो ऐसे में आपको पहले अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना होगा। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। तो 5000 का 90% मतलब 4500 की क्रेडिट लिमिट मुझे मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, जिस भी अकाउंट से आपको एफडी करना है उस अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एफडी है जब वो विड्रॉ होगा तो उसका अमाउंट किसी अकाउंट में जाएगा ना, तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है कि आप किस अकाउंट से एफडी करना चाहते हैं। तो जब एफडी आपका विड्रॉ होगा तो वो उसी अकाउंट में पहुंचेगा जो अमाउंट होगा एफडी का विद इंटरेस्ट रेट। तो ये याद रहे आपको। तो इसलिए आपको वो अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर दोबारा से एंटर करना है, फिर आईएफएससी कोड एंटर कर लेना है, फिर वैलिडेट करना है। तो जब वो वैलिडेट हो जाएगा तो आप उसी बैंक अकाउंट से अपना एफडी कर सकते हैं, और जब बाद में आपका एफडी ब्रेक होगा तो एफडी का जो भी अमाउंट होगा
विद इंटरेस्ट रेट वो आपके इसी बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा जिसको आपने यहाँ पे वैलिडेट किया होगा। तो हमने अपने अकाउंट की डिटेल्स एंटर कर ली। अब आइए इसको वैलिडेट कर लेते हैं। बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं। अब आइए प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं और पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। यूपीआई के जरिए से इस पे पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ यूपीआई के जरिए से। आइए यूपीआई का ऑप्शन चूज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ढेरों यूपीआई ऐप्स मौजूद हैं, जिस ऐप से चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपका प्रीफर्ड नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो आपको आपके कार्ड पे चाहिए है वो नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेना है। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो राजनीति से अगर आपको कोई लेना देना है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। और यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कि क्या आप एक टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो यस कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी और नेम से पुकारा जाता हो तो वो आप इंटर कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शनल है। ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है और अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देनी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ब्लर कर दिया है। देखिए ऊपर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस होता है जो कि आपके आधार से फेच किया गया होता है, और नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका अलग हो, जैसे नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको वही दिखाया जाएगा जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो अगर आपका कुछ अलग कम्युनिकेशन एड्रेस हो या फिर जिसको हम करंट एड्रेस भी कहते हैं, जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, तो ऐसे में आप ऐड न्यू एड्रेस पे टाइप करके अपना वो करंट एड्रेस इंटर कर सकते हैं, ताकि आपका क्रेडिट कार्ड वहीं पे भेजा जाए। या फिर बैंक अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, कुछ भेजना चाहे, तो वहीं पे भेजे जहाँ पे आपका एड्रेस है। तो एड्रेस इंटर कर लेने के बाद, या फिर अगर एड्रेस इंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस या आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो आपको बस इस पर चेक कर लेना है इस तरह से और कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। वीडियो केवाईसी होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि वीडियो केवाईसी कैसे होगा। तो देखिए जो आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन एड्रेस है या फिर आपका परमानेंट एड्रेस है, आप उसी एड्रेस पे रहते हुए वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, नहीं तो आपका वीडियो केवाईसी फेल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आपको आई अंडरस्टैंड पे टैप कर लेना है। अब आपको नॉमिनी की डिटेल्स एंटर कर लेनी होती हैं, क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप नॉमिनी जरूर से ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, जैसे आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं इसमें से चूज कर लीजिएगा। नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, ये एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे आपको टाइप कर लेना है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और बाद में भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नॉमिनी की डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप कर लेना है। अब आपके सामने वही फॉर्म है जो आपने फिल किया हुआ है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही हो तो आपको कंटिन्यू पे टाइप कर लेना है, और अगर कुछ गलती हो, आप एडिट करना चाहें तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे टाइप करके एडिट कर लीजिएगा। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, सिविल कंसेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, फिक्स डिपॉजिट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे टाइप कर लेना है। एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा वो ओटीपी आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टाइप कर लेना है। क्रेडिट कार्ड प्रोसेस हो रहा है, आप पढ़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग रिक्वायर्स, इसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो आपको क्रेडिट कार्ड आपका दिखने लगेगा इसी ऐप में। अभी हो सकता है कि वीडियो केवाईसी आपसे कराया जाए, मैं पहले से क्योंकि एसबीएम का कस्टमर हूं, तो हो सकता है कि मुझसे वीडियो केवाईसी ना कराया जाए। और बताया गया कि अगर आपका वीडियो केवाईसी फेल हो जाता है तो ऐसे में जो भी आपके पैसे हैं वो 48 से 72 घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको एफडी करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वीडियो केवाईसी आप अच्छे से करिएगा और एकदम रिलैक्स होकर के करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी वीडियो केवाईसी कर लेते हैं। अगर हमसे वीडियो केवाईसी कराया गया तो, और नहीं कराया जाएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं। क्रेडिट कार्ड बन जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे, और फिजिकल कार्ड जब मंगाएंगे तो वो भी हम अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसी लिंक से करिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी आए तो हम आपकी मदद कर सकें। और वो लिंक बिल्कुल जेन्युइन लिंक होगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा आपको गूगल प्ले स्टोर पर ही पहुंचाया जाएगा। तो ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि मुझे वीडियो केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ी। वीडियो केवाईसी मेरा पहले ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं पहले से ही एसबीएम का कस्टमर हूं, तो इसलिए वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गया है मेरा। अगर आप पहले से एसबीएम के कस्टमर नहीं है तो ऐसे में आपको वीडियो केवाईसी कराने की जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही इज़ेट एसबीएम क्रेडिट कार्ड ले रखा था, इसलिए उसको हालांकि बंद करा दिया, लेकिन फिर भी वीडियो केवाईसी मेरा हो रखा है इस बैंक के साथ में, तो जरूरत नहीं पड़ी। जब एक्सपायर होगा केवाईसी मेरा, तो वो तो बहुत साल लगते हैं, उसमें 5 साल के करीब उसमें लग जाते हैं, तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है केवाईसी अपडेट कराने की।
तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है नोवियो एसबीएम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।